हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमाणु के बारे में अपना कुछ सिद्धांत रखा था। इसे हम जानते हैं कि वो सिद्धांत क्या थे। पहला, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सभी द्रव्य, द्रव्य मतलब सभी चीज, या तो ठोस या तो द्रव या तो गैस। सभी जो द्रव्य होते हैं वे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगर आप परमाणु, अणु और आयन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, तो ये अच्छा से समझ में आएगा कि परमाणु होता क्या है। फिर भी आपको एक बार बता देते हैं कि जो भी तत्व है, अगर ये सोडियम का तत्व है तो ये सभी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिससे हम परमाणु कहते हैं। और ये जैसे अगर सोडियम कोई भी रिएक्शन करेगा तो उसमें परमाणु भी उस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश होते हैं। अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो परमाणु के कण ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश होते हैं। मतलब परमाणु के कण ना ही हम उन्हें बना सकते हैं, ना ही उनका हम विनाश कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन का अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो इसमें मैग्नीशियम का परमाणु, क्लोरीन का परमाणु दोनों मिल करके मैग्नीशियम क्लोराइड का परमाणु बन जाता है। इसमें दोनों का जितना भी मास होगा, जितना भी द्रव्यमान होगा, वो इसका द्रव्यमान के बराबर होगा। अगर ये 20 ग्राम का है दोनों मिला करके तो ये भी 20 ग्राम का ही होगा। इसमें ना तो परमाणु के कण का सृजन होगा ना ही विनाश होगा। तीसरा क्या है? दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगर ये मैग्नीशियम के परमाणु हैं तो इनके सभी कणों का द्रव्यमान, मतलब सभी कण का द्रव्यमान और सभी कण का रासायनिक गुण समान होगा। द्रव्यमान तो समान होगा ही, ये कण और ये कण दोनों का द्रव्यमान समान होगा ही, साथ ही साथ रासायनिक गुण भी समान होगा। अगर ये कण बहुत अधिक अभिक्रियाशील है तो ये कण भी बहुत अधिक अभिक्रियाशील होगा, ये कण भी बहुत अधिक अभिक्रियाशील होगा और ये कण भी बहुत अधिक अभिक्रियाशील होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये कण अभिक्रियाशील है तो दूसरा नहीं होगा या तो ये नहीं होगा। उसके सभी कण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे और सभी कण का रासायनिक गुणधर्म एक समान होगा। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अभी ही हम बताएं कि सभी परमाणु का द्रव्यमान एक बराबर होगा और रासायनिक गुणधर्म भी बराबर होगा। लेकिन अगर ये जैसे मैग्नीशियम का बताएं और हम अगर ये एल्युमिनियम का ले लें तो इसका रासायनिक गुणधर्म और इस परमाणु का रासायनिक गुणधर्म और इस परमाणु का रासायनिक द्रव्यमान इसके मुकाबले अंतर होगा। और आखिरी वाला क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु संयुक्त या पृथक या पुनर्व्यवस्थित होते हैं। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जैसे ये, या तो फिर हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड
मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लें, तो इन सभी अभिक्रिया में परमाणु या तो यहाँ पे ये दोनों परमाणु मिलकर संयुक्त हो रहा है, और पृथक करने वाला भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं। इससे अगर हम AgCl को अगर हम सूर्य का प्रकाश में रखेंगे तो ये अलग अलग हो जाता है। इसमें इस अभिक्रिया में देखिए दो परमाणु मिल कर के संयुक्त होकर एक दूसरा बना है, और इसमें पृथक होकर बना है, और एक पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस NaOH, इनका अगर अभिक्रिया कराते हैं तो MgOH2 प्लस NaCl। तो इस इस रासायनिक अभिक्रिया में पुनर्व्यवस्थित हो गए सारे परमाणु। मतलब कहना का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्व के परमाणु या तो संयुक्त होते हैं या पृथक होते हैं या तो फिर पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यही था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।